नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं सुभाष मदान, आपका दोस्त, आज आपके सामने जीवन की सफलता के पग पर कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, इस बारे में अपने अनुभव के आधार पर कुछ बताना चाहता हूँ। आपसे अपने विचार शेयर करना चाहता हूँ। आशा करता हूँ आपको मेरे विचार पसंद आएंगे। जीवन में सफल होने के लिए इंसान को सबसे पहले अपने लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। जिस तरह से आप लोग चाहे साइकिल पे जाते हैं, चाहे रिक्शा से जाते हैं, स्कूटर से जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं या बाई एरोप्लेन जाते हैं, आपका एक निश्चित गंतव्य होता है कि मुझे इस पर्टिकुलर स्थान पर पहुंचना है। और आप जिस भी साधन से अपने गंतव्य स्थान की ओर यात्रा करते हैं, एक निश्चित समय में या थोड़ा बहुत विलंब से आप लक्ष्य पर पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार जीवन भी एक यात्रा है। इसीलिए जब भी हम इस यात्रा पर निकलते हैं, चाहे वो जीवन का कोई भी मोड़ क्यों ना हो, चाहे वो बचपन हो, युवा हो, आपको एक लक्ष्य तो निर्धारित करना ही पड़ेगा। वो लक्ष्य हर इंसान के अलग अलग हो सकते हैं। अगर आप युवा अवस्था में हैं तो आपको प्रारंभ से ही ये सोचना पड़ता है कि मुझे क्या करना अच्छा लगता है और शिक्षा लेनी होती है। जिस तरह से कोई बच्चा सोचता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, कोई बच्चा सोचता है मुझे प्रोफेसर बनना है, कोई बच्चा सोचता है मुझे एडवोकेट बनना है, कोई बच्चा सोचता है मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, कोई बच्चा सोचता है मुझे बैंकर बनना है, कोई बच्चा सोचता है मुझे एयरफोर्स में जाना है, कोई बच्चा सोचता है मुझे पायलट ऑफिसर बनना है। इस तरह से जब लक्ष्य निर्धारित होता है या मन में ये भावना होती है, तो वो बच्चा पढ़ाई करते हुए अपने दिमाग में अपने लक्ष्य को हमेशा रखता है। और अगर कोई अपना लक्ष्य नहीं रखता तो वो कहीं भी रास्ते में भटक सकता है और हो सकता है कि वो जो उसकी विचारधारा सचमुच होगी वो वहाँ तक ना पहुँच सके। इसीलिए जीवन में लक्ष्य का होना बहुत आवश्यक होता है। भगवान ने हमें सबको दो आंखें दी हैं और हम सभी उन दो आंखों से ही इस संसार को देखते हैं। लेकिन हर इंसान का लक्ष्य एक समान नहीं होता। इसीलिए ये फर्क है ऊंची सोच का। अगर आप जीवन में कुछ विशेष कार्य करना चाहते हैं तो आपको उसी प्रकार से मेहनत करनी होती है, स्ट्रगल करना होता है।
और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबसे पहला जो माध्यम है, साधन है, वो है अच्छी हेल्थ। जब तक आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा, तब तक आप अपने लक्ष्य की ओर कैसे बढ़ पाएंगे। इसीलिए अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए भी हमें 3 प्रकार की गतिविधियां करनी होती हैं। प्रतिदिन सैर करना, दौड़ना कम से कम 25 या 30 मिनट के लिए, और उसके पश्चात 15 से 20 मिनट एक्सरसाइज करना, और उसके पश्चात कम से कम 10 मिनट मेडिटेशन करना, ध्यान में बैठना। इन तीनों गतिविधियों को करने के पश्चात इंसान शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से एक स्वस्थ व्यक्ति माना जाता है। और आप जानते हैं, लक्ष्य की प्राप्ति में बहुत सारी कठिनाइयां भी आती हैं। उन कठिनाइयों को पार करने का सबसे सरल तरीका यही है कि आप अपने शरीर को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से बिल्कुल फिट रखें, तो कोई भी अड़चन आपके रास्ते में नहीं आएगी और आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाएंगे। इसका एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र भाई मोदी जी जब छोटी उम्र के थे, तो मैंने ये कहीं से पढ़ा था कि जब वो आकाश को देखते थे तो उन्हें मन में ये ख्याल आता था, मैं भी एक दिन सितारों की तरह चमकूं। उनको सितारे बहुत अच्छे लगते थे। और देखिए, आज पूरे विश्व में हमारे प्रधानमंत्री जी विशेष आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। पूरा विश्व उनको इतना प्रेम देता है, इतना स्नेह देता है और उनकी इज्जत करता है। इसीलिए जीवन में विजन का होना, लक्ष्य का होना बहुत ही जरूरी है। बिना लक्ष्य के आप जीवन की सफलता को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको मेरे ये विचार पसंद आए होंगे। तो आइए मेरे विचारों को अगर आपको अच्छे लगे तो जीवन में उतारें और जीवन को लक्ष्य के साथ जिएं, चाहे आप किसी भी उम्र में हैं। लक्ष्य मैंने आपको पहले बताया, बच्चों के लिए लक्ष्य अलग हो सकता है, युवाओं के लिए लक्ष्य अलग हो सकता है, और हमारे वरिष्ठ नागरिकों के लिए लक्ष्य अलग हो सकता है। लेकिन लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए आपको स्वस्थ तो रहना ही होगा।
और जैसे एक कहावत भी है, हेल्थ इज वेल्थ। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है तो आप जीवन के किसी भी पड़ाव पर अपने लक्ष्य की ओर, सफलता की ओर बढ़ सकते हैं, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। इसी के साथ आज का ये वीडियो मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। सफलता के और क्या क्या मार्ग हैं, मैं आपको अगले वीडियो में विस्तृत रूप में जानकारी दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। हमेशा खुश रहें, हंसते रहें और हंसाते रहें। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद। धन्यवाद दोस्तों।